नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं निदा फाजली की पंक्तियों से कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम भी अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज हम समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों की बात करेंगे। यह देखा जाए तो अध्ययन की दृष्टि से विज्ञानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिनका कि जो फैक्ट होता है उसका विश्लेषण करना आसान होता है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, उनकी व्याख्या करना आसान होता है। लेकिन चूँकि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, जिसमें व्यक्ति की क्रियाएं और उसकी क्रियाओं का निष्पक्षता के साथ अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र एक जटिल विज्ञान है और इसीलिए इसके विज्ञान होने पर भी आपत्ति की जाती है। लेकिन पीएच लैंडिस ने स्पष्ट कहा है कि विज्ञान तो विज्ञान ही है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। लैंडिस की तो परिभाषा है। इसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन है, इन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखा है कि निसंदेह समाजशास्त्र विज्ञान है, लेकिन अभी यह परिपक्व विज्ञान नहीं है, वरन यह अपने शैशवावस्था में है, अर्थात एक निर्माणाधीन विज्ञान है। इसके बाद फ्रीडमैन है, उन्होंने भी इसको समाजशास्त्र को अर्ध विकसित विज्ञान ही कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांट जिन्होंने समाजशास्त्र विषय की नींव रखी, इन्होंने कहा इस विषय को लेकर के कि किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार करते हैं समाजशास्त्र का, और कहते हैं कि संसार में केवल एक ही विज्ञान है और वह है समाजशास्त्र। अतः समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर हैं, वह समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं और अन्य सामाजिक विज्ञानों को उपविज्ञान मानते हैं। अतः स्पेंसर जो है समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय बताने की कोशिश किया है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों को स्पष्ट करते हुए वाल्स एवं वेकर ने लिखा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है और न ही दासी, बल्कि उनकी बहन है। वाल्स एवं वेकर ने अपनी पुस्तक सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस में परिभाषा देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है या दासी, बल्कि उनकी बहन है। इस प्रकार से हम समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों की चर्चा करते समय हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के संबंधों। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र के संबंधों की जब बात करें तो दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कारण क्या है कि दोनों ही मानव समाज का अध्ययन करते हैं। अंतर क्या है कि जो ये सामाजिक मनोविज्ञान है ये आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र जो है आधुनिक एवं सभ्य समाज का। इसलिए हावेल ने इन दोनों विषयों के संबंधों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र अपने विशाल अर्थ में एक ही। फिर हम बात करें यदि क्रोबर की, तो इन्होंने और भी आगे बढ़ करके मानवशास्त्री क्रोबर ने समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। इसी तरह से इवान प्रिचार्ड हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र तो समाजशास्त्र की ही एक शाखा है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र के अन्य संबंधों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर वास्तव में जो है मानव शास्त्र में सिर्फ अध्ययन अंतर कितना है कि मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन का सहारा लिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में अन्य सामाजिक पद्धतियाँ जैसे अवलोकन है, निरीक्षण है, सर्वेक्षण है इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है।
जब हम बात करें समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का, तो ये दोनों विषय भी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का सामाजिक जीवन पर और समाज व्यवस्था का आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों विषय जो है एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। थॉमस कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तव में समाजशास्त्र के व्यापक विज्ञान की केवल एक शाखा है। वहीं सिल्वरमैन है, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र को स्वतंत्र या शब्दों में, अर्थशास्त्र को सामान्य शब्दों में समाजशास्त्र के पैतृक विज्ञान की एक शाखा समझा जा सकता है। इस तरह से समाजशास्त्र को इन्होंने पितृ विज्ञान मानते हुए अन्य सभी विज्ञानों को इसकी शाखा के रूप में समझने का प्रयास किया। अब हम बात कर रहे हैं दो महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान, वो है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंधों की। जब हम बात करेंगे तो इसमें जो है दोनों में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं। एक व्यक्ति के सामाजिक जीवन का तो दूसरे उसके नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इन दोनों के संबंधों को स्पष्ट करते हुए मॉरिस जिन्सबर्ग लिखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से समाजशास्त्र की मुख्य जड़ें राजनीति शास्त्र एवं इतिहास दर्शन में है। आगे उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। यह कहना है मॉरिस जिन्सबर्ग का। वहीं जो गिडिंग्स हैं, उन्होंने इसको और भी दोनों संबंधों को, राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र संबंधों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री तथा प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। इसके इतर जो है आपका कॉलिन का नाम आता है। कहते हैं कि राजनीति शास्त्र एवं समाजशास्त्र एक ही आकृति के दो रूप हैं। इन्होंने इतना घनिष्ठ संबंध स्वीकार किया था कि दोनों एक ही आकृति के दो रूप हैं, ये कहना है कॉलिन्स का। और गिडिंग्स ने इन दोनों विषयों के संबंधों को और भी विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और कहा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार से बेकार है जिस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ाना जिन्हें न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा है। इस तरह से दोनों विषयों में अर्थात राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट किया गया है। कांट एवं स्पेंसर जैसे संस्थापक, समाजशास्त्र के संस्थापक जो समाजशास्त्री हैं, वो तो कहते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात राजनीति शास्त्र इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों में कोई अंतर करना मुश्किल है, इनमें कोई अंतर नहीं है। हम बात करेंगे अन्य सामाजिक विज्ञान इतिहास के साथ। तो देखिए, इतिहास और समाजशास्त्र दोनों ही इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है, क्योंकि इतिहास जो है भूतकालीन समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र वर्तमान समाज का। अर्थात आज का समाज कल का इतिहास है और आज का इतिहास कल का समाज रहा है। इसलिए दोनों ही विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दोनों ही विज्ञान एक दूसरों के निष्कर्षों का अपने अध्ययनों में विधिवत प्रयोग करते हैं। इसलिए हावर्ड ने कहा कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। हम बात करेंगे पार्क की, तो उन्होंने कहा कि इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान। उन्होंने कहा कि दोनों ही मानव समाज का अध्ययन करते हैं। इतिहास मानव अनुभव मानव प्रकृति का मूर्त और समाजशास्त्र उसी का अमूर्त अध्ययन करता है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने इन दोनों विषयों के घनिष्ठ संबंधों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगला संबंध हम बताने जा रहे हैं समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध। तो मनोविज्ञान भी आपको बताया कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। और इसके संबंधों को स्पष्ट करते हुए मोतवानी ने कहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के बीच की एक कड़ी है। आज एक सामाजिक मनोविज्ञान की एक शाखा सामाजिक मनोविज्ञान जो आ चुकी है, उसको मोतवानी ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र विशिष्ट अवस्था में मनोविज्ञान की उसी प्रकार सहायता करता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र की विशिष्ट सहायता करता है। अगला नाम आता है लुगाडस का। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ये दोनों ही विषय
किसी न किसी रूप में समाज का ही अध्ययन करते हैं। तो हमने आपको आज बताया कि समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध। उसमें हमने आपको समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र का मानव शास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध और समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंधों की चर्चा किया। अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं बात करूँगा उन परिभाषाओं का जो अब तक परीक्षाओं में आ चुकी हैं, उनकी मैं बात करूँ तो अब तक सन 2000 से लेकर के अभी तक जो भी परिभाषा आई हुई है परीक्षाओं में, उनकी मैं चर्चा कर ले रहा हूँ आपसे। उसमें ये परिभाषा जो है वांस एवं बेकर की, ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वांस एवं बेकर की जो परिभाषा है यह 2 बार अब तक परीक्षाओं में आ चुकी है। वांस एवं बेकर की जो परिभाषा है, यह परिभाषा कि किसने कहा कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का न तो स्वामिनी है न ही दासी बल्कि उनकी बहन है। तो ये परीक्षा यह जो सन 2000 में पीजीटी के पेपर में और पुनः 2021 के पीजीटी के पेपर में दोनों साल यह क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। कहने का मतलब है कि हर साल लगभग एक प्रश्न समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधों को लेकर के आया हुआ है। उनमें यह परिभाषा 2 बार आई हुई है और 2003 में महत्वपूर्ण परिभाषा आई है गिन्सबर्ग की। गिन्सबर्ग की एक परिभाषा है जिसमें उन्होंने कहा है, ये परिभाषा आई हुई है 2003 में, पीजीटी 2003 में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न आया था 2003 में पीजीटी में कि किसने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये परिभाषा है गिन्सबर्ग की, ये 2003 में आया हुआ है। अगली परिभाषा है 2009 में आई हुई है कांट की, कि किसने कहा, किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है। तो मित्रों, यह परिभाषा कांट की है। कांट ने परिभाषा दी है और यह जो है पीजीटी के परीक्षा में समाजशास्त्र पीजीटी में 2009 में आया हुआ है। और अगली एक परिभाषा है 2021 में आई थी क्रोबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, कि किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहने हैं। तो ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है क्रोबर की। इन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के घनिष्ठ संबंधों को स्पर्श करते हुए कहा था कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। यह 2021 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, यह 2 परिभाषाएं समाजशास्त्र विशेष क्षेत्र के संबंध, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध से लेकर के 2 प्रश्न 2021 में आया हुआ है। एक प्रश्न आया हुआ है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है न ही दासी बल्कि उसकी बहन है। ये कथन किसका है? तो वांस एवं बेकर का। और इसी चैप्टर से एक प्रश्न और आया हुआ है 21 में कि किसने कहा कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं। तो उसका उत्तर है क्रोबर। इसके बाद एक परिभाषा मैकाइवर की भी आई हुई है, मैकाइवर एवं पेज की। मैकाइवर की यह समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान
के संबंधों को लेकर के आई हुई है। 2016 में आया हुआ है, जिसमें मैकाइवर कहते हैं कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के रूप में कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। सज्जनों ने बताने का प्रयास किया समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान को उसी प्रकार सहायता देता है जिस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यह परिभाषा आई हुई है 2016 में। तब तक 2000 में वांस एवं वेगल की परिभाषा, 2009 में कांट की परिभाषा, 2016 में मैकाइवर की परिभाषा, 2021 में वांस एवं वेगल की परिभाषा और 2021 में ही एक परिभाषा और क्रोबर की परिभाषा और 2003 में हिल्सबर्ग की परिभाषा। मतलब कि सन 2000 से लेकर के अब तक जो प्रश्न आए हुए हैं उनमें 2000 में आया वांस एवं वेगल की, इसके बाद आपका 2003 में आया है हिल्सबर्ग की परिभाषा की राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, अर्थात समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र के संबंधों को बताते हुए जो हिल्सबर्ग ने दिया कि किसने आया था परिभाषा 2003 में कि किसने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, तो ये उत्तर है हिल्सबर्ग, इसका उत्तर है। फिर 2000 में जो परिभाषा आई थी कि किसने कहा कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो स्वामिनी है या दासी बल्कि उसकी बहन है, तो ये परिभाषा वांस एवं वेगल की है। वांस एवं वेगल की तो पुस्तक याद रखिएगा, सोशल थॉट फ्रॉम लॉ टू साइंस। इसके बाद फिर 16 में जो परिभाषा आई है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध में मैकाइवर का, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र का उसी प्रकार से विशेष सहायता करता है जिस प्रकार से समाजशास्त्र मनोविज्ञान पर सहायता करता है, इस प्रकार से मनोविज्ञान समाजशास्त्र का विशेष सहायता करता है। ये परीक्षा में आया हुआ है 2016 में। फिर 21 में दो परिभाषा आपको मैंने बता दिया। 21 में कौन कौन दो परिभाषा, वांस एवं वेगल की और क्रोबर की। इस प्रकार से आज हम उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ साथ जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं उसके साथ उन परिभाषाओं की चर्चा किया जो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान के संबंधों को लेकर के परीक्षाओं में आता है। तो आप लोग इसी तरह से मेरे साथ इस एंजॉय विद नॉलेज चैनल के साथ बने रहिए और मैं आपको पीजीटी का विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी निःशुल्क कराऊंगा और आपको अंतिम लक्ष्य तक जरूर पहुँचाऊँगा। उससे पहले एक बार आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।